सीधे जंग लड़कर नहीं, धोखे से पड़ोसियों पर कब्जा करेगा चीन। नेपाल में ड्रैगन की सीक्रेट प्लान ने ली 72 लोगों की जान। अंजू ने 16 साल पहले खोया था पति, अब खुद भी प्लेन क्रैश में मौत। यूपी के 4 लड़कों ने लास्ट टाइम बदला था प्लान। 14 दिन भी नहीं टिका, चीन का बनाया एयरपोर्ट भारत से दोस्ती ठुकरा कर नेपाल पर कब्जा करवा देंगे लेकर चीनी सामान। उन्होंने बस चंद घंटों पहले प्लान बदलकर बस के बजाय प्लेन से जाने का फैसला किया था। यूपी में अपने परिवारों को छोड़कर वो नेपाल घूमने आए थे और उन 4 दोस्तों का यह फैसला आखिरी साबित हुआ। अंजू चंद सेकंड बाद मुख्य पायलट बनने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। सब इसे एक्सीडेंट समझ रहे हैं, लापरवाही का नतीजा मान रहे हैं, लेकिन असली वजह कुछ और है। वो वजह जिसे नेपाल और चीन दोनों छिपा रहे हैं, क्योंकि अगर ये सत्य बाहर आ गया तो चीन की चाल का खुलासा हो जाएगा और नेपाल में आई कम्युनिस्ट सरकार का पर्दाफाश हो जाएगा। जिस एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हुआ वो चीन की मदद से नेपाल में बनाया गया था। चीन ने नेपाली सरकार से पहले इसे खोलने का ऐलान किया था। 14 दिन पहले ही इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था। अब जरा सोचिए, जो चीन खुद को टेक्नोलॉजी में सबसे आगे बताता है, उसने नेपाल में ऐसा एयरपोर्ट क्यों बनाया जहां प्लेन उतर ही नहीं सका? चीन अपनी बेइज्जती करने के लिए तो ऐसा नहीं करेगा। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि चीन की सोची समझी साजिश का हिस्सा है। चीन छोटे, गरीब और विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पर पहले उन्हें कर्ज देता है, फिर वहां दोयम दर्जे का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है ताकि वो कर्ज वापस न कर सकें, और फिर उस पर या तो कब्जा करने की कोशिश करता है या फिर अपनी मर्जी के कानून उस देश में बनवाता है। हम ये बात हवा में नहीं कह रहे हैं। चीन विकासशील देशों को कर्ज देने के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है। 2020 तक उसने 170 बिलियन डॉलर तक कर्ज छोटे देशों को दिया, जो अमेरिका से भी ज्यादा है। पश्चिमी देश भी कहते हैं कि चीन गरीब देशों को कर्ज के दलदल में फंसा रहा है। चीन ज्यादातर कर्ज छुपा कर देता है, जैसे वो अपनी किसी कंपनी के जरिए उस देश को कर्जा दे देगा, जिसे सरकारी बैलेंस शीट में डाला ही नहीं जाता। चीन का 40 गरीब देशों उनकी जीडीपी के 10% तक का कर्ज है। अब भी ये सोच रहे हैं कि चीन कैसे कब्जा करता है, तो उदाहरण के तौर पर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को ही ले लीजिए। इसे चीन की मदद से ही बनाया गया था, लेकिन जब वो कर्ज नहीं चुका पाया तो चीन ने उस पूरे पोर्ट पर कब्जा कर लिया और नाम दिया 99 साल का लीज। चीन यही पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है। वो ग्वादर पोर्ट बना रहा है। बेल्ट एंड रोड का सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से होकर गुजरता है, जिसका बलोच विरोध कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जबरदस्ती बलोचों को दबाकर वहां चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करवा रहा है और कर्ज लेकर वहां के नेता घी पी रहे हैं। इसी तरह नेपाल को भी चीन कर्ज पर कर्ज दे रहा है। अब तो वैसे भी नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार है, चीन में भी कम्युनिस्टों की सरकार है, तो दोनों खूब गलबैया होंगी ही। लेकिन इस चोरी की दोस्ती में आम लोग मर गए। 72 लोगों की जान के लिए आज कोई जिम्मेदार नहीं है। अंजू के बारे में सोचिए, जिसने 16 साल पहले एक प्लेन हादसे में अपने पति को खोया था। अगर ये उड़ान पूरी हो जाती तो वो पायलट बन जाती। यूपी के 4 लड़के लास्ट वक्त में प्लान बदलकर प्लेन में बैठे थे। गोरखपुर में उनके माँ बाप बच्चे इंतजार कर रहे थे। यही 72 कहानियां चीन के बनाए एयरपोर्ट पर दफन हो गई और गुनहगार कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्लैश।